नमस्कार, मैं विकास कुमार और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोरोना काल में अच्छे से होंगे। 3 तरह के जो होते हैं इसमें से नियम आप अपनाए होंगे। 2 गज की मास्क है ज़रूरी ज़िंदगी के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग साबुन और सैनिटाइज़र का भी उपयोग करते होंगे। हमारे साथ आज हम एक बार फिर से अपने इस खेत खलिहान में है कोरोना काल में, जैसा कि आपको हमने पूर्व में बताया है। हमारे साथ आज मिल गए हमारा कैमरा मैन अभिजीत कुमार है मेरे साथ। और हर दिन की तरह जिस प्रकार से बिहार में नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर आज नंगा प्रदर्शन किया। एक बेटी जो कि पारस हॉस्पिटल में उनकी माँ का देहांत हो गया, ऐसा कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में जैसा कि चल रहा है कि उनके माँ के साथ पहले रेप किया गया। रेप करने के बाद जो है उनको डेथ उनका हो गया। जिस प्रकार से उनके अर्थी को उनकी बेटी ने पाँव दबा रही थी, तो कहीं ना कहीं बिहार में यह भयावह तस्वीर देखने को मिल रहा है और हम लोग भी इससे काफ़ी आश्चर्यचकित महसूस अपने आप को करते हैं। फिलहाल कोरोना काल में जिस प्रकार से आप लोगों को हमने वादा किया है कि ना कहीं जाते हैं वीडियो बनाते हैं, कम से कम आपको एक हम कहानी सुनाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और लगे अच्छा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आज का जो मेरा कहानी है, आप निश्चित रूप से इस कहानी को सुन के आप लोग अपने हंसी ठिठोली को रोक नहीं पाइएगा। यह कहानी है मूर्ख को समझाने में किस प्रकार से मूर्ख इतराते हैं और वह कहीं ना कहीं आपके सर पर बैठने का प्रयास करते हैं। कहानी मैं सुना रहा हूँ कि बंदरों का एक समूह था और वह बंदर जो था हर दिन उटपटांग कार्य करते रहता था। वह कहीं ना कहीं कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी अपने साथ में अटखेलियों खेलता था। सब बंदर खुशीपूर्वक जी रहा था अपने मतलब कि सहयोगियों के साथ। एक दिन की बात है, आपदा की घड़ी ना आए किसी के ज़िंदगी में, जिस प्रकार से इन बंदरों के ज़िंदगी में आया। एक दिन की बात है, आंधी तूफान बारिश एक साथ आया और यह आंधी तूफान बारिश का सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो आप लोग देखे होंगे कि तार का जो खजूर का पेड़ होता है, उनमें से एक चोचा वाला पक्षी होता है और उस पक्षी क्या करता है, इतना बड़ा लटकने वाला वो घोंसला का निर्माण करता है। तो उसी घोंसले में पक्षी हुआ करता था और उस पक्षी ने जब आंधी तूफान आया तो काफ़ी उसका घोंसला इधर से उधर झूल रहा था, लेकिन वह टूट के गिर नहीं रहा था और उनका बच्चा भी उनमें सुरक्षित रह रहा था। तो ये जब काफ़ी दिनों तक आंधी और तूफान बारिश होता रहा, तो उस पक्षी ने कहा, बंदर तो उस पेड़ के नीचे कांप रहा था, थर 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 कर रहा था। तो उस पक्षी ने कहा कि बंदर भाई, मेरे को केवल 2 पंख हैं और 2 पंख के सहारे हमने इतना सुंदर घोंसला का निर्माण किया है कि आज हम और मेरा बच्चा, मेरा परिवार सुरक्षित इस आंधी तूफान में जी रहे हैं। तो आपके पास तो 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो आप अपने लिए घर क्यों नहीं निर्माण करते हैं? तो यह बात कहा तो बंदर ने इस बात को पहले तो नज़रअंदाज कर दिया। उस पक्षी ने कई बार इस बातों पर चर्चा किया। तो बंदर तो होता है मूर्ख, उनको लगा दिमाग में झटका का, अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा सा आंधी और तूफान तुम जाने दो, तब तुमको हम बताते हैं कि कैसा घोंसला होता है और कैसा तुम्हारा रहन सहन होता है। कहने का तात्पर्य है कि उनको दिमाग में इफेक्ट पड़ा और उनको गलत प्रभाव पड़ा। जैसे आंधी तूफान आया तो जिस बंदर से उन्होंने कहा था, उनका गुस्सा सर पर चढ़कर बोलने लगा। उन्होंने क्या किया कि तुरंत आंधी और बारिश खत्म हुआ था, उन्होंने उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करने लगा जिस पर उनका घोंसला हुआ करता था ऊपर में। तो वो चढ़ता था बंदर, और जो उसमें पानी का मात्रा पेड़ के मथी पर था, तनाव पर, तो वह
फिसल के नीचे गिर जाता था। ज्यों ज्यों वह नीचे गिरता था त्यों त्यों उनका गुस्सा और भड़कता जाता। दूसरे बंदर उनको समझाते थे छोड़ दो भैया, यदि इन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो छोड़ दो, पंछी है छोड़ दो। कहा नहीं, इन्होंने हमको 2 पैर 2 हाथ रहते हुए ये हमको सबक सिखा रहा है कि घोंसला बनाओ, ऐसे जियो। अंत तो गत्वा कहावत है कि जो परिश्रम करते हैं उनका परिश्रम विफल नहीं जाता। वह बंदर चढ़ने में कामयाब हो गया और वह जब वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो प्रत्येक घोंसला को पकड़ पकड़ कर फाड़ कर चीर कर नीचे फेंकता चला गया। वो जो पक्षी थी, जो चिड़िया थी, जिन्होंने उसे सीख देने का काम किया था, वह रोते बिलखते हुए चिल्लाने लगा, हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा घर परिवार उजाड़ रहा है एक बंदर। इन सभी कहानी को देखते हुए वह कुछ कौवा जो होता है प्रजाति में, वह तेज होता है। उन्होंने उस वन में इस प्रकार की घटना को लेकर एक पंचायत बुलाया, लेकिन पक्षी जात छोटा होता है, वह कर भी क्या सकता है। तो कौवे ने उनसे कहा, पक्षी से, उस चोचा से, कि आपने बहुत बड़ा गलती किया। कभी भी मूर्खों को सही शिक्षा जल्दी नहीं देना चाहिए, चूँकि इसलिए यदि उसको हम सही राह दिखाते हैं, सही बात बताते हैं, तो वो उल्टे मतलब रिएक्शन करके हमारे बारे में गलत अर्थ निकाल के वो सोचते हैं कि हमसे जलते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ इस प्रकार का भावना रखते हैं। तो इस कहानी का तात्पर्य है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग इस कोरोना महामारी में कम से कम मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए, अपने घर परिवार पर बाल बच्चों को सुरक्षित रखिए और ना कि हमें उन मूर्खों की तरह चलना है। तो आपको हमने आज यह कहानी सुनाया, इस प्रकार से उस बंदर ने उनके पूरे परिवार का विध्वंस कर दिया और अंततः गत्वा वह पक्षी चोचा रोते बिलखते पछताती रहे। अंत में उस वन के जितने भी सर्वश्रेष्ठ पक्षी थे उन्होंने उन्हें समझाया बुझाया, तब जाके बंदरों को भी मनाया गया। तब बंदर के समूह ने उन्हें समझाया तो किसी प्रकार उसमें से कई घोंसले बचाया जा सका। इसीलिए कहावत है कि हमें वैसे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना चाहिए जो उस शिक्षा के योग्य काबिल है और हमें अच्छे बातों का ग्रहण भी करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में मैं ज़रूर मिलूँगा।